तुलसीदास जी कह रहे हैं, हे राघव जी, हमको एक ही चाहिए आपसे वरदान, क्या? अपने नाम की लाज खुद बचाओ। अगर कोई राम बोल दे तो उसके जीवन में फिर ये विषय भोग ना आवे, आपका नाम ही उसके जीवन में रहे। अरे भैया, हलवाई की मिठाई खाने के बाद दोबारा खाने वाले के चित्त में इच्छा ना हुई तो इसमें हलवाई की लाज जा रही है। हलवाई ने कोई सुंदर मिठाई बनाई और खाने के बाद भी उसकी दोबारा इच्छा नहीं हुई खाने की, इसका मतलब है मिठाई अच्छी नहीं। मिठाई की बुराई नहीं है, हलवाई ने अच्छे से बनाया नहीं है। हे राम जी, आपका नाम लेने के बाद भी यदि व्यक्ति संसार के विषय में भटक रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपके नाम की लाज जा रही है। बचाइए अपने नाम को। एक बार जो इस नाम को ले ले तो उसके मुख पर वो चढ़ जाए। ठाकुर जी बोले, देखो तुमने हमको फंसा दिया गोस्वामी जी, हमारा नाम लेने वाला अगर दोबारा नाम आश्रित ना हो तो आपने हमको फंसा दिया हलवाई की तरह। लेकिन हमने भी एक नियम बना दिया। बोले क्या? बोले जिसकी जीभ परमहंस हो चुकी है, जिसकी नाक परमहंस हो चुकी है, या फिर जिसको विषय का रोग लग गया, जैसे शुगर जिसको हो गई है, वो मिठाई खा नहीं सकता चाहे कितनी अच्छी बनी हो, खाएगा तो पदार जाएगा। ऐसे ही संसार के विषय जिसके चित्त में होंगे वो हमारा नाम लेने से कतराएगा ही, डरेगा ही। क्यों? नाम लेगा तो कहीं ना कहीं विषय ठीक होने लगेंगे, और विषय ठीक होंगे तो फिर कलयुग को क्रोध आएगा और कहीं ना कहीं उसका उद्धार होगा। इसलिए जो महाविषयी होगा, महासंसार का पातक होगा, उसको हमारा नाम मीठा लगेगा ही नहीं, उसमें रुचि बनेगी ही नहीं। लेकिन हम लोग कौन से पता है जो इस पंडाल में बैठे, हम बीच के हैं। हमको राम नाम भी मीठा लगता है, हमको संसार भी मीठा लगता है। इसका मतलब क्या है पता है? राम जितने मीठे हैं उतने मीठे लगे नहीं, इसीलिए संसार मीठा लग रहा है। अच्छा, एक क्रम होता है कि मीठा खाने के बाद आपने जैसे रसगुल्ला खा लिया, खूब रस भरा रसगुल्ला खा लिया, उसके बाद कुछ और मीठा खिलाया जाए तो आप लोग क्या करते हैं? पहले कुछ नमकीन खिलाओ, मुंह पूरा मीठा है, दूसरे के मीठे का स्वाद आएगा ही नहीं। रसगुल्ला खाने के बाद चाय पियो तो चाय की स्वाद आपको कुछ नमकीन खाना पड़ता है। हम लोग ऐसे हैं, हम बीच बीच में नमकीन खाते रहते हैं संसार की। संसार के लोग सब ढीठ हो जाते हैं, कितनी भी कथा सुना दो, कितना भी नाम करा दो, दीक्षा दिला दो, गुरुदेव को जीवन में ला दो, उसके बाद भी ढीठ हैं, संसार के ही रहते हैं। लेकिन जिसको राम जी प्रिय लग जाते हैं उसको स्वप्न में भी विषय का चिंतन नहीं होता, स्वप्न में भी राघव जी ही दिखते हैं। इसलिए भैया, राम मीठे लग जाएं ये प्रार्थना करो राम जी से कि आप हमको मीठे लग जाओ, हमारी जीव को आपका चस्का लग जाए, हमारी जीव को आपका चस्का लग जाए।